हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम एक एडजेक्टिव को किस प्रकार से एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। तो उस वीडियो में हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे और उन एग्जांपल्स के द्वारा देखा था कि कब एक एडजेक्टिव को ये कहा जाता है कि हमने उसको एट्रीब्यूटिव यूज़ किया है और कब हम ये कह सकते हैं कि एक एडजेक्टिव को हमने प्रेडिक्टिवली यूज़ किया है। तो ये एग्जांपल्स हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। तो जैसे इस एग्जांपल को लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल को, दिस इज़ ए रेड शर्ट। अब यहाँ पर ये शर्ट एक नाउन है और ये शर्ट एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव उस नाउन से पहले रखा हुआ है जिस नाउन को ये डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये एडजेक्टिव जो है रेड, ये एट्रीब्यूटिव यूज, मतलब इसको हमने एट्रीब्यूटिवली यूज़ किया है। सेकंड एग्जांपल देखिए, आई हैव ए न्यू कार। अब यहाँ पर न्यू एडजेक्टिव है और कार एक नाउन है। तो यहाँ पर भी एडजेक्टिव को उस नाउन से पहले रखा गया है जिस नाउन को ये डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पर भी हम ये कहेंगे कि ये जो एडजेक्टिव है इसका एट्रीब्यूटिव यूज हुआ है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब भी कोई एडजेक्टिव उस नाउन से पहले यूज़ किया जाता है जिस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है, तो वहाँ पर उस एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज हुआ होता है। लेकिन इन एग्जांपल्स को देखिए, सोहन इज़ इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर ये इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है, ये जिस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है वो अब पहले आया है। ठीक है, ये जो एडजेक्टिव है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? सोहन को। और सोहन इस एडजेक्टिव से पहले आया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था इन एग्जांपल्स में जो एडजेक्टिव जिस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा था वो एडजेक्टिव उस नाउन से ठीक पहले आ रहा था। ठीक है, मतलब नाउन बाद में था और एडजेक्टिव पहले था। यहाँ पर देखिए, नाउन बाद में था, एडजेक्टिव पहले था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एडजेक्टिव जिस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है वो तो पहले आ रहा है और एडजेक्टिव बाद में आ रहा है। तो और इस एडजेक्टिव के बाद देखिए कोई नाउन भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे जब हम एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं तो ये कहा जाता है कि ये एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज होता है। यहाँ पर भी ऐसे, ये देखिए, दिस बुक इज़ यूज़फुल। अब यहाँ पे ये यूज़फुल एडजेक्टिव है, ये जिस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है वो पहले आ लिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये एडजेक्टिव हम कहेंगे कि इसका भी एट्रीब्यूटिवली यूज ना हो के प्रेडिक्टिवली यूज हुआ है। तो जब एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज होता है तो एडजेक्टिव जो है उस नाउन के बाद आता है जिस नाउन को डिस्क्राइब करता है, और यहाँ तक कि एक बीच में वर्ब भी होती है। ठीक है, उस नाउन जिसको वो एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर रहा होता है, उस नाउन और उस एडजेक्टिव के बीच में वर्ब भी होती है। और एडजेक्टिव जिस नाउन को डिस्क्राइब करता है वो नाउन उस एडजेक्टिव के पहले होता है, जैसे इन दो एग्जांपल्स में आप देख रहे हैं। तो ये तो हमने देखा कि एडजेक्टिव को किस प्रकार से हम एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिक्टिवली यूज करते हैं। अब कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ हम एट्रीब्यूटिवली ही यूज कर सकते हैं, और कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनको हम प्रेडिक्टिवली ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनको चाहे एट्रीब्यूटिवली यूज कर लो चाहे प्रेडिक्टिवली यूज कर लो। जैसे ये देखिए, इंटेलिजेंट गर्ल। अब यहाँ पे इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है और ये इस गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है। गर्ल एक नाउन है, तो ये इंटेलिजेंट एडजेक्टिव जो गर्ल नाउन है इसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव जिस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ठीक उससे पहले आया है। ठीक है, लेकिन इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द गर्ल इज़ इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर ये इंटेलिजेंट जो है वो अब जिस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है उसके बाद आया है और बीच में एक वर्ब है। तो इंटेलिजेंट एडजेक्टिव जो है वो एट्रीब्यूटिवली यूज हो सकता है और प्रेडिक्टिवली भी यूज हो सकता है। इसी प्रकार से ये देखिए, ऑनेस्ट चाइल्ड। ऑनेस्ट चाइल्ड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द चाइल्ड इज ऑनेस्ट। तो यहाँ पर जो ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, ये यहाँ देखिए, ऑनेस्ट चाइल्ड जब हम लिखते हैं तो ऑनेस्ट जो एडजेक्टिव है वो चाइल्ड नाउन से पहले आया है और ये ऑनेस्ट इस चाइल्ड को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो यहाँ पर तो जो है इस एडजेक्टिव का हम क्या कहेंगे, इसको एट्रीब्यूटिव यूज, क्योंकि यहाँ पर ये एडजेक्टिव उस नाउन से पहले लिखा गया है जिस नाउन को ये डिस्क्राइब कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ऐसे लिखें द चाइल्ड इज ऑनेस्ट, तो यहाँ पे देखिए जो ऑनेस्ट है ये जिस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ये उस नाउन के बाद में आया है, बीच में वर्ब है। तो यहाँ पर ये जो ऑनेस्ट है इसको हमने प्रेडिक्टिवली यूज किया है। इसी प्रकार से द ब्लू सी, द सी इज़ ब्लू। यहाँ पे ये जो ब्लू एडजेक्टिव है ये यहाँ पर इसका एट्रीब्यूटिव यूज हुआ है क्योंकि ये नाउन से पहले है जिस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। और यहाँ पर देखिए, द सी इज़ ब्लू, यहाँ पर ये प्रेडिक्टिवली यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पर जिस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है वो नाउन पहले लिखा हुआ है और एडजेक्टिव बाद में लिखा हुआ है। इसी प्रकार से देखिए, हैप्पी चिल्ड्रन, यहाँ पर जो है हैप्पी एडजेक्टिव है और जिस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है वो इसके बाद में है, तो ये यहाँ एडजेक्टिव का एट्रीब्यूट यूज हुआ है। लेकिन अगर हम इसको लिखें द चिल्ड्रन आर हैप्पी, तो यहाँ पे जो हैप्पी वर्ड है वो
एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव जो है जिस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है वो चाइल्ड है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो जिस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है चाइल्ड वो पहले है और एडजेक्टिव बाद में और बीच में एक वर्ब है, तो ये यहाँ पे एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो एडजेक्टिव हैं इनको हम एट्रीब्यूटिवली भी यूज़ कर सकते हैं, प्रेडिकेटिवली भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, ब्लू और हैप्पी जो हैं ये एडजेक्टिव के एट्रीब्यूटिव यूज है, और यहाँ पर ये जो इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट और ब्लू इस तरफ जो एडजेक्टिव मतलब ये इस तरफ जो ये एडजेक्टिव के यूज़ लिखे गए हैं ये यहाँ पर एडजेक्टिव के प्रेडिकेटिव यूज हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनको हम चाहे एट्रीब्यूटिवली यूज़ कर लें चाहे प्रेडिकेटिवली भी यूज़ कर लें, कोई गलती नहीं होती है वहाँ पे कोई एरर नहीं आता है, मतलब हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनको हम सिर्फ एट्रीब्यूटिवली ही यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं एडजेक्टिव जिनको हम प्रेडिकेटिवली ही यूज़ कर सकते हैं। तो यही हम आज के इस वीडियो में सीख रहे हैं कि कौन से ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनको हम एट्रीब्यूटिवली यूज़ कर सकते हैं और किनको हम सिर्फ प्रेडिकेटिवली भी ही यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये सामने आपके सामने लिस्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो एडजेक्टिव हैं इनको हम सिर्फ प्रेडिकेटिव पोजीशन में ही यूज़ कर सकते हैं, मतलब इनको हम सिर्फ प्रेडिकेटिवली ही यूज़ करेंगे। जैसे अफ्रेड, अब्लेज, एब्रिस्ट, ठीक है, अफायर, अफ्लोट, अफ्रेड, अगोस्ट, एग्लो, ये एडजेक्टिव्स आप देख सकते हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ हम प्रेडिकेटिवली ही यूज़ कर सकते हैं। मतलब इनके बाद अगर हम नाउन यूज़ करेंगे तो वो गलत माना जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम लिखते हैं अलोन लेडी, तो देखिए यहाँ पर अलोन कहाँ पे है, यहाँ पर अलोन देखिए ये रहा, ठीक है। तो प्रेडिकेटिव में जब हम एडजेक्टिव को प्रेडिकेटिवली यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि इन एडजेक्टिव्स के बाद में हम कोई नाउन नहीं लिखते हैं, ठीक है। इनको हम सिर्फ और सिर्फ जो है प्रेडिकेटिवली यूज़ कर सकते हैं, एट्रीब्यूटिवली हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। और एट्रीब्यूटिवली जब हम एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि उस एडजेक्टिव के बाद जिसको हम एट्रीब्यूटिवली यूज़ कर रहे होते हैं उस एडजेक्टिव के बाद हम नाउन लिखते हैं। तो इन एडजेक्टिव्स को हम एट्रीब्यूटिवली किसी भी सूरत में यूज़ नहीं करेंगे, इनको हम सिर्फ प्रेडिकेटिव पोजीशन में ही यूज़ कर सकते हैं। मींस जिस नाउन को ये डिस्क्राइब करेंगे वो नाउन पहले होगा और जो ये एडजेक्टिव्स होंगे वो सिर्फ वर्ब के बाद हो सकते हैं, ठीक है। या जिस नाउन को ये डिस्क्राइब करेंगे वो नाउन पहले होगा और ये बाद में होंगे। जैसे अलोन लेडी है तो हम ये लिख सकते हैं द लेडी इज़ अलोन, ठीक है, द लेडी इज़ अलोन, या अलोन लेडी को हम द लेडी ऑन इट्स ओन ये कह सकते हैं। इसी प्रकार अस्लीप चाइल्ड को हम स्लीपिंग चाइल्ड लिख सकते हैं, ठीक है। अस्लीप चाइल्ड नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो अस्लीप एडजेक्टिव है इसको हम सिर्फ प्रेडिकेटिव पोजीशन में यूज़ कर सकते हैं, मीन्स इसको सिर्फ वर्ब के बाद यूज़ कर सकते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं जिस नाउन को डिस्क्राइब करेगा वो नाउन पहले होना चाहिए और ये एडजेक्टिव बाद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ये नाउन से पहले यूज हो रहा है तो ये गलत है। तो ये ऐसी अगर हमें एस्लीप चाइल्ड लिखना ही है तो हम या तो स्लीपिंग चाइल्ड लिखेंगे या हम लिख सकते हैं द चाइल्ड इज़ स्लीपिंग, द चाइल्ड इज स्लीपिंग, द चाइल्ड इज़ अस्लीप, सॉरी द चाइल्ड इज़ अस्लीप, क्योंकि हमें एडजेक्टिव यूज़ करना था ये, तो द चाइल्ड इज़ अस्लीप। आगे देखिए अफ्रेड बॉय, अफ्रेड बॉय ये एडजेक्टिव भी देखिए ऐसा है, यहाँ पे लिख रखा होगा देखिए ये रहा, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव भी ऐसा एडजेक्टिव है जिसको सिर्फ हम प्रेडिकेटिव पोजीशन में यूज़ कर सकते हैं, इसको हम एट्रीब्यूटिवली यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो इसको एट्रीब्यूटिवली यूज़ किया गया है क्योंकि इसके बाद देखिए नाउन है, ठीक है। तो ऐसा हम कर नहीं सकते। अगर हमें अफ्रेड बॉय लिखना है ये तो हम फ्राइटेंड बॉय लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं द बॉय इज़ अफ्रेड। तो ऐसे हमें इस पॉइंट को याद रखना है कि ये जितने भी एडजेक्टिव हैं इनको हम सिर्फ प्रेडिकेटिव पोजीशन में ही यूज़ कर सकते हैं, इनको हम एट्रीब्यूटिवली यूज़ नहीं कर सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि प्रेडिकेटिव पोजीशन में जब भी कोई एडजेक्टिव यूज होगा तो ऐसा एडजेक्टिव जिस नाउन को डिस्क्राइब करेगा वो नाउन पहले होगा और एडजेक्टिव बाद में होगा, ठीक है, और बीच में एक वर्ब होगी। तो इन एडजेक्टिव को आप जब यूज़ करें तो ये जिस नाउन को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं वो पहले आएगा और ये एडजेक्टिव बाद में आएंगे और इनके बीच में एक वर्ब होगी, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था अस्लीप चाइल्ड, अगर हम लिखेंगे तो या तो हम स्लीपिंग चाइल्ड लिख सकते हैं, या अगर हमें एस्लीप ही यूज़ करना है तो हम लिखेंगे द चाइल्ड इज एस्लीप, ठीक है। अब देखिए ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये एडजेक्टिव जिस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है वो पहले है और बीच में एक वर्ब है। तो इस तरह से हम इन एडजेक्टिव को सिर्फ प्रेडिकेटिव पोजीशन में ही यूज़ कर सकते हैं।
इसी प्रकार से ये एग्जांपल्स देखिए, ये एग्जांपल्स, पहला एग्जांपल देखिए, द बेबी इज अस्लीप, तो यहाँ पर ये करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर ये एडजेक्टिव है और जिस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है वो पहले लिखा हुआ है, बीच में वर्ब है। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं द अस्लीप चाइल्ड इज़ इन द क्रिब, तो ये गलत होगा, ठीक है। इसी प्रकार से द वुमेन इज़ वेल अगेन, तो यहाँ पर देखिए वेल जिस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है वो पहले लिखा हुआ है, बीच में वर्ब है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है, जिस प्रकार से ये सही करेक्ट था। लेकिन अगर हम लिखते हैं द वेल वुमेन गोट आउट ऑफ बेड, तो ये गलत होगा क्योंकि वेल एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसको हम सिर्फ प्रेडिकेटिव पोजीशन में ही यूज़ कर सकते हैं। मीन्स इसके बाद जिस नाउन को ये डिस्क्राइब करेगा वो नाउन नहीं होना चाहिए इसके बाद, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एट्रीब्यूटिव पोजीशन में ही यूज़ हो सकते हैं। मीन्स उनके बाद कोई ना कोई नाउन आना ज़रूरी है और जिस नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं वही नाउन होना चाहिए। जैसे एच प्रकार के एडजेक्टिव्स हैं एल्डर, एल्डेस्ट, लिव, ओल्ड, लिटिल, मेयर और शेयर, ठीक है। जैसे माई एल्डर ब्रदर लिव्स अब्रॉड, तो यहाँ पे देखिए एल्डर है और ये ब्रदर है, जिस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है ये एडजेक्टिव है यहाँ पे, और जिस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है वो इसके बाद है। यहाँ पे देखिए माई एल्डेस्ट सन इज़ ए पायलट, तो यहाँ पे एल्डेस्ट एडजेक्टिव है, सन नाउन है, जिस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है वो इसके बाद है। दे डोंट सेल्फ अ लाइव फिश, तो यहाँ पे देखिए ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, और ये जो एडजेक्टिव है इस फिश को डिस्क्राइब कर रहा है, और जो नाउन है जिसको डिस्क्राइब कर रहा है वो इसके बाद लिखा हुआ है। तो ये सारे सेंटेंस करेक्ट हैं और हम देख रहे हैं कि इन एडजेक्टिव्स के बाद जो है वो नाउन लिखे हुए हैं जिनको डिस्क्राइब कर रहे हैं। अगर आप ऐसे लिखते हैं द फिश इज़ स्टिल लिव, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि लिव एक ऐसा एडजेक्टिव है जो सिर्फ एट्रीब्यूटिव पोजीशन में यूज़ हो सकता है। मतलब अगर हम लिव को एज ए एडजेक्टिव यूज़ करेंगे तो इसके बाद वो नाउन होना चाहिए जिसको ये डिस्क्राइब कर रहा है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं द फिश इज़ स्टिल अलाइव। जब हम ओल्ड को देखिए, जो ओल्ड एडजेक्टिव है इसको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, इसको थोड़ा सा यूज़ करते समय हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो देखिए ही इज़ एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, तो देखिए जब ओल्ड को हम, जब ओल्ड जो है वो एक रिलेशनशिप को रेफ़र करता है जो रिलेशनशिप काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, तो इसको हम इसको हम एट्रीब्यूटिव पोजीशन में यूज़ करते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूटिव पोजीशन में यूज़ करते हैं मीन्स जिस नाउन को डिस्क्राइब करता है उस नाउन से पहले हम इसको लिखते हैं जब यह ऐसे रिलेशनशिप को रेफ़र करता है जो रिलेशनशिप काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, ठीक है। और अगर ये जो है एज को रेफ़र करता है किसी पर्सन की, हमारा जो फोकस है उसकी एज पे है, तो इसको हम प्रेडिक्टिवली ही यूज़ करते हैं। कुल मिला के अगर ओल्ड को हम पुराना के अर्थ में यूज़ करेंगे, पुराना, तो इसको हम एट्रीब्यूटिव पोजीशन में यूज़ करेंगे। मीन्स ये किसी नाउन से पहले होना चाहिए। लेकिन ओल्ड का मतलब अगर बूढ़ा है, ठीक है, या बूढ़ा या बुजुर्ग है, तो इसको सिर्फ प्रेडिकेटिव पोजीशन में ही यूज़ करना है, जैसे इन एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं। इसी प्रकार देखिए दे हैव ए नाइस लिटिल हाउस इन द सिटी, तो यहाँ पे देखिए लिटिल है और ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसको हम सिर्फ एट्रीब्यूटिव पोजीशन में ही यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद वो नाउन लिखा हुआ है जिसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन करेक्ट है। लेकिन अगर हम ऐसा लिखते हैं दिस हाउस इज़ वेरी लिटिल, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर हम ऐसे लिखते हैं दिस हाउस इज़ वेरी लिटिल तो गलत हो जाएगा। इसकी जगह में क्या लिखना पड़ेगा, दिस हाउस इज़ वेरी स्मॉल। आगे देखिए सी इज़ ए मेयर चाइल्ड, तो यहाँ पे देखिए मेयर ये ऐसा एडजेक्टिव है जिसको हम सिर्फ एट्रीब्यूटिव पोजीशन में ही यूज़ कर सकते हैं। मीन्स इसके बाद वो नाउन होना चाहिए जिसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए वो नाउन है, ठीक है, तो ये सही है। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते दैट चाइल्ड इज़ मेयर, ठीक है, क्योंकि ये एडजेक्टिव अपने बाद कोई नाउन लेता है जिसको डिस्क्राइब कर रहा होता है। तो अगर हम दैट चाइल्ड इज़ मेयर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से दैट इज़ शेयर मैडनेस, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव को हम एट्रीब्यूटिव पोजीशन में यूज़ करते हैं। मीन्स इसके बाद कोई नाउन होना चाहिए और जिस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है वो नाउन होना चाहिए, तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन करेक्ट है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे दैट मैडनेस इज शेयर, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनको हम सिर्फ एट्रीब्यूटिव पोजीशन में यूज़ कर सकते हैं, उनको भी हमें ध्यान रखना है, और कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिसको हम प्रेडिकेटिव पोजीशन में यूज़ कर सकते हैं, उनको भी हमें ध्यान रखना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।